आज बात करने वाले हैं हम अपनी ट्विन फ्लेम सीरीज़ में कि क्या मतलब होता है जब आप बसेस की ड्रीम्स देखो, एरोप्लेन के ड्रीम्स देखो, यू विल सी इन योर ड्रीम माइट बी एरोप्लेन के ड्रीम्स आए आपको या तो चॉपर्स के ड्रीम्स, ये काफ़ी बार आपकी इस जर्नी में आते रहेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये ऑल थ्रू आउट दी जर्नी आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग ही बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू जो हमने शेयर किया था। बसेस सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा जब भी आप इस जर्नी में आओगे, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो एंड जब आप बबल फेज में होते हो, तो यू विल कंटिन्यूसली स्टार्ट सीइंग कि आप एक बस में बैठे हो, वहाँ से आपके ट्विन फ्लेम आ रहे हो और हो सकता है आप दोनों साथ में उतर रहे हो, ऐसा कुछ ड्रीम आए। या हो सकता है यू आर राइडिंग अ बस, जिसमें कि आप अब कुछ नए स्ट्रेंजर्स के साथ बस में राइड कर रहे हो, ऐसे कुछ ड्रीम्स आए आपको। हो सकता है आप एरोप्लेन में चढ़ रहे हो या एरोप्लेन में राइड कर रहे हो। चॉपर्स में बार आपको दिखाया जाएगा कि आपको यू विल सी ऑल ऑफ सडन करें चॉपर्स, जो ग्लिम्सेस आते हैं ड्रीम्स के, एंड यू विल व्हेन यू वेक अप एंड यू रिमेंबर समथिंग लाइक कि अरे मैं आज चॉपर्स में बैठी थी। या फिर ट्रेन में भी आप देख सकते हो अपने आप को बैठे हुए, या प्लेटफॉर्म में आसपास और ट्रेन पास से गुजर रही हो। ऐसे काइंड ऑफ ड्रीम्स के जो मतलब होते हैं वो कि बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको इग्नोर नहीं करना है। और यू जस्ट ये प्रॉपर ही आपकी गाइडेंस के लिए ही आता है, और आपको ये मैसेज दिखाने आता है कि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, वो प्रॉपर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये ग्रोथ में है क्या नहीं है, ये प्रॉपर दिखाया जाता है इस ड्रीम के थ्रू। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि क्या होता है। सबसे पहले हम बसेस के बारे में समझते हैं कि जब भी आप बस में देखते हो कि यू आर राइडिंग अ बस, आप यू आर बोर्डिंग अ बस, या फिर आप यू आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस और किसी स्ट्रेंजर के साथ हो, या किसी अपने ट्विन फ्लेम के भी साथ आप देख सकते हो, या अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो जब भी आप ऐसे टाइप के ड्रीम्स देखते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो जर्नी की जो एक ब्लॉक है, आपकी जर्नी अनफोल्ड हो रही है, और आपकी हीलिंग जो होने वाली है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग होने वाली है, एक अनफोल्ड हो रही है आपकी जर्नी। ये बहुत ही एक पावरफुल सिंबल है, ये पावरफुल मैसेज है थ्रू द डिवाइन कि आप सही जा रहे हो, ठीक है। और आपको आगे रास्ता दिखाया जा रहा है कि ओके ये अनफोल्ड हो रहा है और ये काफ़ी सही डायरेक्शन में है। सेकंड, हो सकता है कभी कभार आप ऐसा भी ड्रीम देख सकते हो कि माइट बी आप वो बसेस मिस कर रहे हो, यू पैक अ बैग एंड यू वांटेड टू बोर्ड दैट बस, बट आप उस बस में चढ़ नहीं पाए, वो बस सामने से निकल गई कितना भी हो जाए। तो ये मतलब होता है कि आप उस टाइमिंग, you might be having some anxiety about the timing, or you wanted to have something जो आपको विश थी वो पूरी नहीं हुई, और आप काफ़ी उस पर वो रिग्रेट फील कर रहे हो, you are having some kind of guilt around that। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि आपने ड्रीम में एग्जैक्टली देखा क्या था। जैसे मैंने इधर ही लेटेस्ट अभी इधर ही 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने देखा, आज तक मैंने कभी भी बस मिस वाली कभी नहीं ड्रीम देखी थी, बट मैंने इस बार देखी है। एंड आई सॉ दैट कि आई एम पैकिंग बैग्स फॉर द थाईलैंड ट्रिप, फैमिली वालों को भी बोल दिया एंड ऑल दैट, बट मैं वो बस कैच नहीं कर पाई। एंड एग्जैक्टली इन माई लाइफ आई हैव डन दैट। मैंने पूरा प्लान किया था और मैं नहीं गई थी, और वो मैंने ऐसे एक विश थी मेरी जो कि मैंने पूरी नहीं हुई थी, बट ये भी है जो कि मुझे वो हील करनी है। तो ये भी मतलब होता है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया हो कि बस कैच करना, उतरना, अगर मिस होना तो क्या मतलब होता है। तो अगर आपको भी ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कोई भी ड्रीम्स ऐसे आ रहे हो, एंड यू ऑल्सो लेट मी नो कि आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड आई वुड लव टू नो कि आप सबको कितना रेजोनेट कर रहा है और क्या क्या आपको ड्रीम्स आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने ट्रेन देखा हो अपनी ड्रीम में कि
शायद आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, अगेन यू आर राइडिंग अ ट्रेन, और या यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ट्रेन पास कर रही हो। तो उसका मतलब यही होता है अगेन कि आपकी जो हीलिंग जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप और आपकी ट्विन फ्लेम, इसमें जो भी रश रश नहीं करना है, वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें हो रही हैं। And also you should not be worried about like how it is going to unfold things. You have to just surrender and walk this path. Okay, तो आपकी जो जर्नी जा रही है, जो जिस स्पीड से अनफोल्ड हो रही है, जिस स्पीड से चीज़ें लाइफ में जो भी आपके ब्लॉक्स हील हो रहे हैं, आपकी सेपरेशन जो आपके और आपके ट्विन फ्लेम, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी आपकी हायर सेल्फ में जो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो एकदम सही स्पीड में जा रही है। यू शुड नॉट बी रशिंग अबाउट दैट, यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द टाइमिंग, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी गिल्ट अबाउट द टाइमिंग कि अरे यार मैं पीछे रह गई या मैं पीछे रह गया, काफ़ी लेट हो गया। दिस आर द थॉट प्रोसेस इफ़ यू आर कैरिंग इट, तो आपको इस पर वर्क करना, इस पर इनर वर्क करना है। इसे आप हील कर सकते हो मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। ओके, एंड द थर्ड इज एरोप्लेन। whenever you see yourself riding and sitting in your the flight and you are riding that, अगेन मतलब आप फ्लाइट में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन जो है, अपने अपने पर्पस, अपने करियर, अपने एवरीथिंग, यू शुड सी एवरीथिंग इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये छोटे एट द सोल पर्पस, योर लाइफ पर्पस, योर करियर, एवरीथिंग यू शुड थिंक थ्रू। वहाँ पे आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है। यू हैव टू आई वुड सजेस्ट कि you should go into the hermit mode, isolate yourself for few hours, or maybe you can give yourself 1 or 2 hours or write down everything कि लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या गलत जा रही हैं, क्या सही जा रहे हैं, क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे करने से क्या एक्शन लेने से मेरे इस चीज़ को यूनियन को सर्व करेगा, या मेरी पर्सनल ग्रोथ को इवोल्यूशन को सर्व करेगा। ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आई विल एडवाइज दैट। एंड द फोर्थ इज द चॉपर। आप you will also see yourself sitting in a chopper all of a sudden. Chopper generally in real life क्या होता है, वो एरोप्लेन तो एक दिशा में जाती है, राइट, बट चॉपर इज ऑल ऑफ अ सडन एक डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, डायरेक्शन एज सडन चेंज हो सकता है। तो उस तरह से सोचो, यू फील दैट कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो वहाँ पे भी आपको ये बोला जा रहा है, जब भी आप देखते हो ना कि यू आर सिटिंग इन अ चॉपर और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, शायद यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट समथिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ, और आपको उस पर थॉट प्रोसेस सोचनी चाहिए, आपको थोड़ी मंथन करनी चाहिए, आई वुड से दैट। क्योंकि जो भी आप यात्रा में एक जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शिव शक्ति यात्रा में हो, ये आपको एक आपकी पर्सनल ग्रोथ में ही ले जा रहा है, आपकी इनर यूनियन में ही जा रहा है। आपकी जो इनर जर्नी जो है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में, आप वो बन रहे हो जो आप थे, वो नहीं कि जो आपने जन्म लिया बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशनिंग एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ ट्रॉमास, फियर्स, बिकॉज ऑफ सोसाइटल कंडीशंस, जो आप बन गए, जो आपकी ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी है, वो आप जो अपने आप को मान चुके थे, बिकॉज ऑफ दिस जर्नी आप वो बन रहे हो जो जिस तरह से गॉड ने आपको बनाया था, जिस तरह से गॉड से आपने मांगा था कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो दिस ऑल द ड्रीम्स, ऑल द फिजिकल साइंस जो हो भी होते हैं, उसको मैं अदर वीडियोस में कवर करूँगी, बट एज आई सेड, मैं ड्रीम सीरीज़ बना रही हूँ, तो मैं अभी सिर्फ ड्रीम्स पर ही बात करना चाहूँगी। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल, कि बसेस के ड्रीम्स बहुत देखोगे आप, चॉपर्स के ड्रीम्स देखोगे, ट्रेन्स के ड्रीम देखोगे, इस
all about telling you how your inner work is, you know, working. आप कितना सही जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो, एवरी ड्रीम्स आर टेलिंग यू अबाउट दैट। और आपकी सबकॉन्शियस जो माइंड है वो कितनी हील हो रही है ये भी बताया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शंस, पर्सन ग्रोथ, योर पर्सनल इवोल्यूशन, योर यू आर बिकमिंग योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो रहे हो। तो ये सब के थ्रू, ड्रीम के थ्रू आपको बताया जाता है। तो होपफुली ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इनवैल्यूएबल है और आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड we'll catch up again until next time. Okay, bye bye.